अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने सेक्रेटेरिएट में 8वें स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की मीटिंग की सदारत की और रियासत में ब्रॉडबैंड और टेलीकॉम बुनियादी ढांचे की तरक्की की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासती हुकूमत का मकसद पूरे तेलंगाना में सस्ती और काबिल भरोसा ब्रॉडबैंड खदमात की दस्तयाबी को यकीनी बनाना। उन्होंने कहा कि इसका मकसद आखिरी गांव को भी कौमी ब्रॉडबैंड मिशन के साथ जोड़ना, तमाम शहरियों के लिए जामे और सस्ती डिजिटल कनेक्टिविटी को यकीनी बनाना। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी से तोसी को फरोग देने के लिए रेगुलेटर और सहूलतकार के तौर पर अपना दोहरा किरदार मुयस्सर तरीके से अदा करेगी। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। तेलंगाना हुकूमत के MLC डॉक्टर अडंकी दयाकर ने कहा है कि हैदराबाद शहर को 3 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ इंतजामी सहूलत और अवामी खिदमात को बेहतर बनाने के मकसद से पेश की गई है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया जा रहा ताकि अवाम को बुनियादी सहूलियात बर वक्त और मुयसर अंदाज में फराहम की जा सकें। उनके मुताबिक इस इक़दाम से शहरी मसाइल के हल में तेजी आएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाया जा सकेगा। डॉक्टर दयाकर ने कहा है कि इस तरह के इंतजामी तंजीम नौ से हैदराबाद को मुल्क के बड़े और तरक्की याफ्ता शहरों की सफ में मजीद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि हुकूमत का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवामी फलाह व बहबूद है। డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ది పవర్, అందరూ కూడా అన్ని సమస్యలు మనం తీర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. వేగవంతమైన అభివృద్ధికి మరో ఊతమిచ్చే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని మేమందరం కూడా స్వాగతిస్తున్నాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదో రాజకీయాల కొరకు మాట్లాడుతున్నది. KPHB पुलिस की दुकान और बिजनेस कॉम्प्लेक्स के मालिकान के साथ मीटिंग। KPHB पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कम्युनिटी हॉल में दुकानों और कारोबारी कॉम्प्लेक्स के मालिकान के साथ मीटिंग की। इस मौके पर खिताब करते हुए KPHB इंस्पेक्टर राजशेखर रेड्डी ने कहा कि ताजरों को कानूनी ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि दुकान और कारोबारी कॉम्प्लेक्स के मालिकान के पास GHMC की इजाज़त, तिजारती लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, लेबर लाइसेंस और फूड सेफ्टी लाइसेंस होना ज़रूरी है। उन्हें सिर्फ इजाज़त शुदा औकात में कारोबार करना चाहिए। उन्हें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर दुकानों पर गैर कानूनी सरगर्मियां और जुआ खेला गया तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवाम की हिफाजत के पेश नज़र दाखिली और खारिजी इलाकों को कवर करने के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर P प्रवन्या ने संगारेड्डी म्यूनसिपालिटी के 31वें वार्ड के तहत विद्यानगर के सेंट एंथोनी स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और पोलिंग के अमल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने वोटर लिस्ट, वोटर कंपार्टमेंट, बैलेट बॉक्स वगैरह के इंतजाम का मुआयना किया और पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी इंतजाम और इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना किया। उन्होंने पोलिंग स्टेशनों पर फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। जब पोलिंग अमले से पूछा गया कि वोटर्स को वोट डालने की इजाजत देने से पहले किस किस्म के शनाख्ती दस्तावेजात की जांच की जाती है, तो उन्होंने वजाहत की कि वो वोटर शनाख्ती कार्ड और आधार कार्ड जैसे शनाख्ती दस्तावेजात की जांच कर रहे हैं और उन्हें इजाजत दे रहे हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले के 11 बल्दियात में पुरअमन माहौल में इंतखाबात हो रहे। जिले भर में सुबह 11 बजे तक 30.67% पोलिंग रिकॉर्ड की गई और पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रही और अहल वोटर से दरख्वास्त की गई कि वो बिला खौफ व खतर अपने वोट का हक इस्तेमाल करे। बादजा कलेक्ट्रेट में कायम वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग के जरिए पोलिंग के अमल की निगरानी की गई। एडिशनल कलेक्टर पांडू को पोलिंग के इख्तिताम तक मुसलसल निगरानी जारी रखने का मशवरा दिया गया।
हर रोज जब आप घर से निकलते हैं कोई आपसे कहता है कि एहतियात से गाड़ी चलाओ। इस लफ्ज में वो आपकी हिफाजत घर लौटने के लिए बेचैन है, लेकिन सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही इस तवक्के को एक मुस्तकिल सानहे में बदल देती है। सड़क हादसा सिर्फ रोजनामा की सुर्खी नहीं, ये माँ के आंसू, बाप की खामोशी और बच्चे की उम्मीद है। सड़क हादसा की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर ट्रैफिक डीएसपी रंजन रत्न कुमार ने कहा है कि हर मोटरसाइकिल को ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल करना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि ज्यादातर हादसा तेज रफ्तारी, नशे में गाड़ी चलाना, गलत रास्तों पर सफर करना, हेलमेट या सीट बेल्ट ना लगाना और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात करने जैसी वजूहात की वजह से होते हैं। उन्होंने कहा कि छोटी सी लापरवाही भी जानी नुकसान का बाइस बन सकती है। शराब के ज़रिए असर गाड़ी चलाना मोहलिक, अल्कोहल के ज़रिए असर गाड़ी चलाने से न सिर्फ ड्राइवर बल्कि दूसरों को भी खतरा लाहक होता है। छोटी अकेली लापरवाही जैसे गलत रास्ते पर जाना, ओवरटेक करना और सिग्नल से गुजरना आपका वक्त नहीं बचाएगा, ये आपकी जान खोने का खतरा बढ़ा देते हैं। याद रखें, हादसे के बाद सिर्फ अफसोस ही रह जाता है, ये सिर्फ थोड़े फासले पर है। क्या होगा कि लापरवाही बाज औकात जानलेवा भी हो सकती है और सड़क पर चलते हुए या गाड़ी चलाते हुए एक चौकस रहने का मशवरा दिया जाता है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन एरिया में विकेंद्रीकृत शहरी नज़्म व नस्क को मजबूत बनाने के मकसद के साथ तेलंगाना हुकूमत ने कवर अर्बन रीजन नक्योर इलाके में इंतजामी तंजीम नौ का आगाज़ किया है। ये तब्दीलियाँ GOMS नंबर 55 के तहत लागू हुई हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड अर्बन डेवलपमेंट GHMC 1 डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। इस तंजीम नौ के एक हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC, साइबराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मलकाजगिरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया है। ये फैसला तेजी से फैलते हुए मेट्रोपॉलिटन इलाके में इंतजामी कारकर्दगी को बढ़ाने और शहरियों की खिदमात को बेहतर बनाने के मकसद से किया गया। ताज़ा तरीन ढांचे के मुताबिक GHMC को 6 जोन, 30 हलकों और 150 वार्डों में दोबारा मुनज़्ज़म किया गया है। ये तकरीबन 690 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। हुकूमत ने ये तंजीम नौ शुरू की है, जिसका बुनियादी मकसद मैदानी सतह पर इंतजामिया को मजबूत बनाना और शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात फराहम करना है। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है और अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इस मामले पर मरकजी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपने बयान में इस मुआहदे को मुल्क के मुफादात के खिलाफ करार दिया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने दावा किया कि मुतअद्दिद आज़ाद तज्ज़ियाकारों और मुबस्सरीन जिन्हें मोदी मुखालिफ नहीं समझा जाता, उन्होंने भी इस तिजारती मुआहदे को गैर मुतवाज़िन और एक तरफा करार दिया है। इनके मुताबिक इस डील में हिंदुस्तान ने जितना हासिल किया है उसके मुकाबले में अमेरिका ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मुआहदे को कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। कांग्रेस रहनुमा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ज़ाती ताल्लुकात का हवाला देते हुए कहा कि इन ताल्लुकात के अवामी इजहार के बावजूद हिंदुस्तान को मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। उनका कहना था कि सियासी सतह पर क़ुर्बत दिखाने और सिफारती मुहाज पर सरगर्मियों के बावजूद मुआहदे की शराइत हिंदुस्तान के हक़ में बेहतर साबित नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फुल बेंच 1 मार्च को मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर जाएगी। ये 28 फरवरी को हतमी वोटर लिस्ट की इशाअत की नई तारीख के बाद के दूसरा दिन होगा, जिस दिन रियासत में जारी खसूसी गहरी नजरसानी SIR का इख्तिताम होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की फुल बेंच के मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे की तारीखों को दिल्ली में ECI के हेडक्वार्टर में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO मनोज कुमार अग्रवाल की कमीशन की फुल बेंच के साथ हुई अहम मीटिंग में हतमी शक्ल दी गई है। CEO के दफ्तर के दाखिली ज़राए ने कहा है कि कोलकाता पहुंचने के बाद ECI की फुल बेंच के मेंबरान के साथ साथ उनके सब ऑर्डिनेंट अफसरान जैसे एडिशनल CEO, ज्वाइंट CEO, डिप्टी CEO और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर DEO के साथ मीटिंग करेंगे ताकि रियासत में SIR के बाद के हालात का जायजा लिया जा सके। कांग्रेस पार्टी की जानिब से तंजीम को निचली सतह पर मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर शुरू की गई संगठन सर्जन अभियान मुहिम तेजी में आ गई है।
इस मुहिम के हवाले से पार्टी कारकुनान और ओहदेदारान में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा, क्योंकि पार्टी आला क़यादत बज़ात खुद कारकुनान और रहनुमाओं से मुखातिब हो रही। इस दौरान मुहिम की पेशरफ्त का इश्तराक करते हुए कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी तंजीम KC वेणुगोपाल ने बताया कि 8 रियासतों के नए मुकर्रर करदा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी DCC सदूर के लिए एक रोजा तरबियती सेशन जबरदस्त कामयाब रहा। वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीटिंग की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, संगठन सर्जन अभियान के तहत 8 रियासतों को 9 मुकर्रर DCC सदूर के लिए एक रोजा तरबियती सेशन बहुत कामयाब रहा। इस अहम और संजीदा प्रोग्राम में 286 DCC सदूर ने हिस्सा लिया, जिसमें कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अपनी गिरां कदर रहनुमाई से इसे मजीद बेहतर बना दिया। कानपुर के HDFC बैंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा और बैंक के इस तनाज़े ने बहुत खराब शक्ल इख्तियार कर ली। वीडियो में बैंक मुलाजिम आस्था सिंह गुस्से से ये कहते हुए नजर आ रही कि मैं ठाकुर हूं। अब वायरल वीडियो का दूसरा रुख भी सामने आ गया। ये बयान रितु त्रिपाठी का है, जो बैंक में काम करती थी और वो इस्तीफा देने वहां आई हुई थी। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए रितु त्रिपाठी और उनके शौहर ने कहा कि वो बैंक के रवैये से परेशान थे और बातचीत में उनका कहना था कि बैंक मैनेजर और क्लस्टर हेड का रवैया भी मुनासिब नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। रितु ने दावा किया कि इस दिन जो कुछ हुआ इसमें सबसे पहले आस्था ने बदतमीजी की। रितु के शौहर ने रोते हुए पूछा, क्या ब्राह्मण होना गुनाह है? हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ। रितु ने कहा, अगर वो ठाकुर है तो मैं ब्राह्मण हूँ। रितु ने कहा है कि असल मसला नए साल के जश्न से शुरू हुआ था। उन्होंने बैंक के CCTV फुटेज देखने की बात कही और उन्होंने अपने ननद का भी जिक्र किया। रितु के शौहर ने कहा है कि कोई भी भाई अपनी बहन की तजलील होते नहीं सुन सकता। वीडियो वायरल होने के बाद आस्था सिंह ने कहा, ये मामला इस तरह से पेश नहीं आया जिस तरह उसे पेश किया गया। ये मामला किसी गाहक से मुतल्लिक नहीं, यह हमारे साथ काम करने वाली खातून मुलाजिम के शौहर से मुतल्लिक है। उनका मजीद कहना था कि खातून मुलाजिम के शौहर ने मेरे साथ बदतमीजी की और गाली गलोच की। इसके बाद मैंने खुद जो भी इक़दाम किया वो दुरुस्त समझा। अगर कोई मुझसे मेरी इस ज़ात के बारे में पूछता है तो मुझे अपनी ज़ात पर बहुत फ़ख्र है और मैंने ऐसा किया। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के इलाके भागीरथपुरा में आलूदा पानी पीने के बाइस मजीद 2 अफराद की मौत हो गई, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 35 तक पहुंच गई है। ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आया है जब इंदौर को मुल्क का सबसे साफ शहर करार दिया जाता रहा, मगर इसी शहर में आलूदा पानी के सबब कीमती जाने ज़ाय होना तशवीश का बाइस बना हुआ है। इतलात के मुताबिक 75 साला शालिग्राम ठाकुर और 2 साला रिया प्रजापति ने दम तोड़ दिया है। शालिग्राम ठाकुर की बेटी मोना ठाकुर ने बताया कि उनके वालिद को खे और दस्त की शिकायत के बाद शेलबी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बादजा उन्हें बम्बई अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां कुछ दिन जेर इलाज रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। मोना के मुताबिक 18 बरस कबल शालिग्राम को फालिज का हमला हुआ था, ताहम इसके अलावा उन्हें कोई संगीन आरिजा लाहक नहीं था। दूसरी जानिब बॉम्बे अस्पताल के जनरल मैनेजर राहुल प्राशर ने कहा कि मरीज को दिल से मुतल्लिक मसला भी दरपेश था। 2 साला रिया प्रजापति को भी तकरीबन 2 हफ्ते कबल कै और दस्त की शिकायत के बाइस चचा नेहरू अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उसकी मौत वाक़ई हो गई। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 10 साल दिसंबर में अचानक बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ गए थे, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, और तब से ये सिलसिला जारी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।